70 साल तक आपने भड़का के रखा कि बीजेपी मुस्लिमों का दुश्मन है। एक तरफ मुस्लिमों का आप डर दिखा करके किस प्रकार से आप मुस्लिमों का वोट अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो आज तो युवा जाग रहा है कि बीजेपी का डर दिखा करके मुस्लिमों का वोट बटोरा जा रहा था, लेकिन आज बिहार में ये समय आ गया है कि लोग दिखा रहे हैं कि भैया अब हम डरने वाले नहीं है। बीजेपी अब भी थी और इससे पहले भी थी, तब तो वोट कटवा नहीं था। तब आप क्या कर रहे थे? तभी आखिर इंडिया गठबंधन में इतना तानातुनी क्यों है? बिहार में चुनाव है और एआईएमआईएम को लेकर के बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि ये बी पार्टी है। एआईएमआईएम बीजेपी की बी पार्टी है, ऐसा कांग्रेस के द्वारा और इंडिया अलायंस के द्वारा ये बातें अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने बार बार कहा है कि हमें भी इंडिया अलायंस में शामिल कर लीजिए। अगर ये वाकई में सही बात है कि अगर बी टीम है, एमआईएम बी टीम है अगर एनडीए का, तो गठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर लेती? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमें शामिल कर लीजिए, तो शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? मुसलमानों की 18% की आबादी है बिहार में, और बिहार में जिधर भी मुस्लिम जाएंगे, जाहिर बात है ये सारा गणित पलट जाएगा। ओवैसी ने बार बार इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अपील की, लेकिन शामिल नहीं किया गया। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये बीजेपी की बी टीम है और इनको जहां भी लड़ना है, जितने भी सीटों पे लड़ना है, तो वो लड़ सकते हैं। हमें एक बात नहीं समझ में आ रही है, और जो व्यूअर्स हैं उनको भी जानना ये जरूरी हो जाता है कि जब ये सभी पार्टियां एनडीए को हराना चाहती हैं, बीजेपी को हराना चाहती हैं, तो आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? इंडिया अलायंस कहती है कि हम बीजेपी को हराएंगे। जो राजनीतिक चुनाव है या किसी भी कारण से जो आपस में मतभेद आ रहा है, खास करके हिंदू मुस्लिम का, इसको मिटाने की बात कह रही है और वोट चोरी की भी बात कहती है। तो इस पे मैं तो सहमत हूं कि नहीं, ये हमारा अलग मैटर है। लेकिन जब बात आती है बिहार चुनाव में और बीजेपी को हराने की बात आ रही है, तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रहा है? जब वही असदुद्दीन ओवैसी भी वही बात कह रहे हैं और इंडिया अलायंस भी वही बात कह रही है, तो आखिर हालांकि सीटों की अभी तक डिमांड नहीं किया है असदुद्दीन ओवैसी ने कोई भी अभी जाहिर नहीं किया कि हमें इतनी सीटें दीजिए। उन्होंने कहा पहले एक्सेप्ट तो करिए हमारी प्रपोजल, लेकिन इंडिया अलायंस या तेजस्वी यादव अभी तक वो इस पे राजी नहीं हुए हैं। तो बार बार इसी पे सवाल उठ रहा है, और बिहार के मुस्लिम जो हैं वहां पे तनातुनी करके बैठे हैं कि अगर गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं ओवैसी को, तो बिहार में मुस्लिमों का वोट जेडी को नहीं जाएगा, इंडिया अलायंस को नहीं जाएगा। राहुल गांधी के वोट बचाओ अधिकार यात्रा में दिखे एआईएमआईएम का झंडा। इस वक्त देख सकते हैं कि नवादा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के तमाम आरजेडी और कांग्रेस के झंडों के साथ दिखा एआईएमआईएम का झंडा। सवेरे आपको हम नवादा से दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं। देखिए नवादा में एमआईएम का झंडा दिखा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के झंडों के साथ। तेजस्वी यादव को नहीं मिलेगा। कई इंटरव्यू हुआ जिसमें कि हमने भी देखा, वीडियो में कहते हुए फिर रहे थे कि हम उनके पिताजी से, ओवैसी के पिताजी से तेजस्वी यादव कहते फिर रहे हैं कि तेजस्वी कह रहे हैं कि ओवैसी के पिताजी से हम मिले थे, वो अच्छे आदमी थे, इनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता, दोनों में इतना जनरेशन का गैप है कि कैसे उनके पिताजी से मिल लिए, ये बातें समझ में नहीं आती है। फिर उनका कहना है कि जितना मर्जी जितने सीटों पे लड़े, राजनीतिक तुष्टिकरण करती है एमआईएम। तो अगर राजनीतिक तुष्टिकरण करती, आज तो कह रही है, आगे से सामने से आकर कह रही है कि अगर वाकई में आप भी जो चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं, तो हमें शामिल कीजिए। आखिर शामिल क्यों नहीं कर पा रही है? क्या दिक्कतें आ रही है वहां पे? इंडिया अलायंस में एमआईएम को शामिल नहीं किया गया। हालांकि अभी भी उनका कोई बयान जाहिर नहीं हुआ है कि एमआईएम कितने सीटों पे लड़ेगी, लेकिन अनऑफिशियली बातें आ रही हैं कि लगभग 100 सीटों पे एआईएमआईएम लड़ेगी। खास करके सीमांचल में जबकि अगर लड़ती है तो बहुत सारी सीटों पे कब्जा करने की वो दमखम रखती है। लगभग पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो 20 सीटें अपनी उतारी थी, 20 कैंडिडेट उतारी थी एमआईएम, जिसमें से 4 सीटें जीत करके आई थी। वो अलग बात है, 5 सीटें जीत के आई थी। वो अलग बात है कि 4 लोग छोड़ करके आरजेडी में ही चले गए, तेजस्वी यादव की पार्टी में ही चले गए। तो ये तब नहीं समझ में आया कि हाँ ये बी टीम की पार्टी है, हम कैसे अपने अंदर में शामिल कर सकते हैं, अपने अलायंस में कैसे इन्हें ले सकते हैं। तब उनको समझ में नहीं आया। आज जब ओवैसी कह रहे हैं कि हमें शामिल करिए, तो ये बातें निकल के आ रही है कि नहीं भैया ये तो बी टीम है। अब देखने वाली बात है कि कितनी सीटों पर, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि 100 सीटों पे
एमआईएम लड़ने की तैयारी में है। अगर वाकई में एमआईएम 100 सीटों पे अगर वो लड़ती है तो जो राजनीतिक तुष्टीकरण है, जो आरजेडी या तेजस्वी यादव जिस प्रकार से अपनी साठगांठ बैठा करके सोच रहे हैं मुस्लिमों का वोट लेने के लिए, तो ऐसा लगता नहीं है कि उनके तरफ मुस्लिमों का झुकाव होगा, क्योंकि अभी से ही ये लोग हल्ला मचा के रखे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की जो जहां भी रैली हो रही है काफी भीड़ लग रही है, और जहां भी तेजस्वी यादव या इंडिया अलायंस का गठबंधन का जहां भी रैली हो रही वहां पे मुस्लिमों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया गया, हमारा वोट नहीं आपको जाएगा। तो अगर वाकई में इंडिया अलायंस चाहती है कि बीजेपी को हराना, तो जाहिर बात है उसको एमआईएम को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेके चलती है तो इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी का नुकसान होता है तो वो होगा आरजेडी का, इंडिया अलायंस का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जिस प्रकार से लोगों की बातें निकल के आ रही है, जिस प्रकार से लोग ग्राउंड पे जाकर के बातें जो पूछ रहे हैं और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, इससे यही मालूम होता है कि एमआईएम का दबदबा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब क्या रीजन है, क्यों आखिर इंडिया अलायंस में एमआईएम को शामिल नहीं किया जा रहा है? हो सकता है कि बात ये हो कि हिंदू वोट कट जाएगा, या अगर एक मुस्लिम को साथ में लेके बराबरी में खड़ा होकर के अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो जाहिर बात है जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, बिल्कुल ही कुछ तो वोट कटेंगे इंडिया अलायंस के। लेकिन अगर ये अलायंस में शामिल एमआईएम को नहीं करते हैं तो उससे भारी नुकसान पड़ेगा, क्योंकि 18% की आबादी जो है मुस्लिमों की, उसमें जाहिर बात है कि ज्यादातर वोट इंडिया अलायंस को नहीं जाएंगे। इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। नीतीश कुमार इसका भरपूर फायदा उठाएंगे, और यही फायदा इसी के विरोध में बार बार इंडिया अलायंस कहती रही है कि आप बी पार्टी, एमआईएम को बी पार्टी बताती रही है। वो बार बार बोलती रही है कि असदुद्दीन ओवैसी उनकी बी पार्टी है, एनडीए की बी पार्टी है, बीजेपी की बी पार्टी है, और उसको फायदा पहुंचाना चाहती है। हमें तो जिस तरह से यहाँ पे सारी जो निकल के आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बी पार्टी वैसी हो या ना हो, जिस प्रकार से ये पूरी बातें निकल के आ रही है, हमें लगता है कि पूरा का पूरा एनडीए को समर्थन जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट कटेंगे। और जो बीजेपी का जो बीजेपी का वोट है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगा, क्योंकि कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का, आरजेडी का वोट इसमें घटेगा। अगर घटता है तो इसका एनडीए को पहुंचेगा। अभी ये राजनीतिक तुष्टीकरण किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से बिहार में चुनाव अभी आने वाले दिनों में हमें मालूम पड़ता रहेगा। लेकिन ये वही लोग हैं जो यहाँ पे अभी हमने ये आप वीडियो जो देख रहे हैं, इसमें किस प्रकार से अखिलेश यादव जो कि कहते हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, लेकिन देखिए किस प्रकार से यही गले मिल रहे हैं, हंसी टिटोली हो रही है। तो जैसे इनका कहना कुछ और है और करते कुछ और है, लोगों के सामने कुछ और बातें रखते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ और बातें होती रहती हैं। यही लोग हैं जब आपस में, जब संसद में या और भी कहीं जब मिलते हैं, तो आपस में भाईचारा ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं है। बार बार कहा जाता है, और कुछ राजनीतिक लोग भी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ये दोनों काफी घनिष्ठ मित्र हैं। तो इस तरह से अगर मित्रता है और बाद में लोगों को वोट लेने के लिए या और चीजों के लिए बार बार ये कहते हैं कि नहीं भैया आप तो वोट कटवा हो, एमआईएम को ऐसा बोलते हैं। तो हमें जिस प्रकार से लगता है, और व्यूअर्स आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइए, लेकिन हमें जिस प्रकार से लगता है वोट कटवा एमआईएम हो या ना हो, लेकिन अखिलेश यादव जरूर हो सकते हैं। और जो अन्य पार्टियां हैं, हालांकि इनका कहना है अब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो वोट कटवा हैं, तो प्रशांत किशोर की भी एक छोटी सी पार्टी है, क्या उनको भी यही बात कहेंगे? ये क्या कह पाएंगे ये बातें? क्योंकि इनका अगर जिस हिसाब से ये बातें कर रहे हैं तो सिर्फ तो पूरे देश में लगभग 2 ही 3 पार्टियां रह जाएंगी। तो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं क्यों नहीं लड़े? बार बार कहा जाता है कि आप वोट कटवा हो, तो क्या मुस्लिम सिर्फ आपका चादर बिछाने के लिए ही बना हुआ है? क्या आप चाहते हैं कि मुस्लिम आगे न बढ़े? आपने मुस्लिमों के लिए क्या किया? ये तो जवाब दे आपका है, क्योंकि सेंट्रल में आप 70 साल तक, लोग कहते हैं 70 साल तक आप देश में राज किया, तो मुसलमानों के लिए क्या किया? ये तो बात है, जाहिर बात है मुसलमान सवाल पूछेगा ही, क्यों ना पूछे। 70 साल तक आपने भड़का के रखा कि बीजेपी मुस्लिमों का दुश्मन है। एक तरफ मुस्लिमों का आप डर दिखा करके किस प्रकार से आप मुस्लिमों का वोट अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं,
तो आज तो युवा जाग रहा है, आज तो इंटरनेट का जमाना है, हर कोई देख रहा है इंटरनेट पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार से डरा करके बीजेपी का डर दिखा करके मुस्लिमों का वोट बटोरा जा रहा था, लेकिन आज बिहार में ये समय आ गया है कि लोग दिखा रहे हैं कि भैया अब हम डरने वाले नहीं है। बीजेपी अब भी थी और इससे पहले भी थी, तब तो वोट कटवा नहीं था, तब आप क्या कर रहे थे? तभी तो आपकी सरकार नहीं थी वहां पे। क्या भला किया आपने मुस्लिमों का? तो ये सवालें उठ करके आ रही हैं लोगों से। और आज की जो युवा पीढ़ी है मुस्लिमों की खास करके, वो अपने राजनेता तैयार कर रही है, और वो राजनेता असदुद्दीन ओवैसी की शक्ल में आ रहा है। ये बार बार जो आरोप है लगता रहा है कि MIM वोट कटवा है, तो इसको वहां की जो जनता है और जो खास करके युवा पीढ़ी है वो सरासर इसको खारिज कर रही है। तो इसको आप किस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार से आप जस्टिफाई करेंगे? बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक चल रही है, बिहार में तो लगता नहीं है कि फिर से RJD आ पाएगी, क्योंकि जाहिर बात है अगर बिहार में गठबंधन नहीं होता है तो जाहिर बात है मुस्लिमों का वोट जाएगा, MIM के साथ में जाएगा वोट, जिसका खामियाजा RJD को भुगतना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। ये बातें याद करके रखना चाहिए। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को साथ क्यों नहीं मिला लेती? अगर हम सबको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी से आपके वोट बैंक पर असर पड़ता है, उनको साथ क्यों नहीं मिला लेती RJD? वो जहाँ लड़े लड़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं भी लड़े कोई दिक्कत नहीं, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है कि उनको जहां मर्जी तहां लड़े, उनकी अपनी खुद की पार्टी है, बिल्कुल पार्टी है, उनकी खुद की पार्टी है। लेकिन आप ही ने तो ये लांछन लगाया था कि ये वोट कटवा है। आज तो अगर शामिल होने के लिए आपकी पार्टी में आ रहा था तो क्या दिक्कत थी? जब आपका भी वही था, उनका भी वही था कि बीजेपी को हराना है, देश में एकता भाईचारे की बात करनी है, तो क्या दिक्कत आ गई आखिर? क्यों आपस में कंबाइन होकर के क्यों अलायंस में उनको शामिल नहीं किया गया? शामिल कर लेना चाहिए था। तो जो RJD की राजनीति जो निकल के आ रही है सामने, और जो बिहार के लोग समझ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें लगता है और आने वाले दिनों में ये जाहिर हो जाएगा कि RJD की सरकार नहीं बन पाएगी। फिलहाल इन सब मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। और इंडिया अलायंस में MIM को शामिल होना चाहिए कि नहीं? क्या तेजस्वी यादव को इंडिया अलायंस में MIM को शामिल करना चाहिए? ये आपके ऊपर है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया लाइव। शुक्रिया।